हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा ड्यूटी में। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपके माता पिता भी बहुत अच्छे और मस्त होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। आज सावन का पहला सोमवार है, तो आप सबको पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव की कृपा से आपकी ज़िंदगी में वो हर खुशियाँ आएँ जो आप चाहते हैं, और जो चाहते हैं उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान के चाहने से तभी होगा जब आपकी मेहनत दमदार होगी। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला है हमारे राइटर मतलब लेखक, कहानीकार और कहानी संग्रह। कहानीकार वो होते हैं जो लिखते हैं, मतलब कि राइटर, और कहानी संग्रह वो होता है जो लिखा जाता है, मतलब कविताएँ, कहानियाँ जिसने लिखा है उसका। तो हमारे कहानीकार पहले कहानीकार हैं कहानी संग्रह, और कहानियाँ हैं इनकी भीष्म साहनी की पहली कहानी है भाग रेखा। क्या? भाग रेखा। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाग रेखा किसकी कहानी है, या कई ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें पूछेगा भीष्म साहनी की कौन सी कहानी है। ठीक, तो भाग रेखा कब लिखी गई थी? 1953 में। कब? 1953 में। भाग रेखा कब लिखी गई थी? 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहानी है पहला पाठ, 1957 में। कब? 1957 में पहला पाठ। नेक्स्ट प्रश्न है भटकती राग, 1966 में। कब? भटकती राग 1966 में। और पटरियाँ, क्या? पटरियाँ 1973 में। वानचून 1978 में। शोभा यात्रा 1981 में। निशाचर 1983 में। और पाली 1989। ठीक, डायन 1998 में। क्या क्या है एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। भीष्म साहनी की रचना कौन सी है? भाग रेखा, पहला पाठ, भटकती राग, पटरियाँ, वाणचू और शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेखक की ओर। और जो नेक्स्ट लेखक हैं हमारे मुक्ति बोध। मुक्ति बोध की रचनाएं, कविताएं, कहानी, उपन्यास बहुत फेमस हैं, और ये कहानियाँ या उपन्यास कुछ भी पूछ लेते हैं। तो चलते हैं, इनका पहली कहानी क्या है? काठ का सपना। क्या है? काठ का सपना 1967 में। सतह से उठता आदमी। क्या है? सतह से उठता आदमी, जो कि लिखा गया था 1981 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा नेक्स्ट लेखक है हमारे भैरव प्रसाद गुप्त। क्या है? भैरव प्रसाद गुप्त, जो कि हैं इनकी पहली कहानी है मोहब्बत की राहें। क्या है? मोहब्बत की राहें 1945 ईस्वी में लिखी गई थी। फरिश्ता 1946 में। क्या? फरिश्ता 1946 में। मोहब्बत की राहें 1945 में। बिगड़े हुए दिमाग। क्या है? बिगड़े हुए दिमाग 1948 में। इंसाफ 1950 में। सितार के तार 1960 में। बलिदान की कहानियाँ। क्या है? बलिदान की कहानियाँ 1951 में। मंजिल 1951 में। और महफिल 1978 में। सपने का अंत सपने का अंत 1961 में। आँखों का सवाल 1965 में। मंगली की टुकली। क्या है? मंगली की टुकली 1982 में। आप क्या कर रहे हैं 1983। ठीक, तो आपको भैरव प्रसाद की भी कविताएं याद होनी चाहिए, कोई भी पूछ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेखक है हमारे अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत जी, जो कि इनकी कविताएं हैं जिंदगी और जोक। ये कई बार पूछी जा चुकी है अमरकांत की। जिंदगी और जोक। देश के लोग। क्या है? देश के लोग। मौत का नगर। क्या? मौत का नगर। मिलन मित्र। कुहासा
और एक धनी व्यक्ति का बयान। क्या है? एक धनी व्यक्ति का बयान, जो कि 1997 ईस्वी में लिखा गया था। क्योंकि कई बार सन भी पूछ लेता है, और सन के अलावा जैसे कि कोर्ट में पूछ लेगा कि एक तरफ कविताएं लिखी होंगी और एक तरफ सन लिखा होगा, तो मैचिंग करने को बोल देगा कि मतलब कौन सी कविता पहले लिखी गई थी। तो इसलिए आपको सन भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट कहानी है सुख और दुख के साथ 2002 ईस्वी में। ठीक, 2002 सन में। ठीक, राजेंद्र यादव देवताओं की मूर्तियाँ 1952 में खिलेंगे खिलौने, 1954 में खिलेंगे खिलौने। देवताओं की मूर्तियाँ किसकी हैं? राजेंद्र यादव जी की हैं। जहाँ लक्ष्मी कैद है, 1957 में, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, जहाँ लक्ष्मी कैद है। ठीक, अभिमन्यु की आत्महत्या और छोटे छोटे ताजमहल, 1962 में। और किनारे से किनारे तक, ठीक, टूटना, 1966 में। अपने पार और ढोल और अन्य कहानियाँ, हासिल तथा अन्य कहानियाँ 2006 ईस्वी में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट लेखक हैं हमारे मोहन राकेश। इंसाफ के खंडहर, 1950 ईस्वी में लिखा गया था। इंसाफ के खंडहर, नए बादल, ये कई बार पूछी गई है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जानवर और सॉन्ग बज रहा था इसलिए म्यूट कर। नए बादल, ठीक, 1957 में। और नेक्स्ट है हमारी कहानी जानवर और रचनावर, 1978। एक और ज़िंदगी और फौलाद का आकाश, 1966 में। ये बहुत बार पूछी गई है, फौलाद का आकाश। ठीक, अब हमारे नेक्स्ट कवि हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर जी बहुत फेमस हैं, उनकी कहानियाँ उपन्यास कई फेमस है, तो ये कई बार पूछा जाता है, मतलब कहानियाँ उपन्यास कुछ भी पूछ सकता है। राजा निम्बासिया पहली कहानी है इनकी। कस्बे का आदमी और खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, 1966 में। ये कई बार पूछी गई है, तो जो इम्पोर्टेंट है उनका सन आपको याद होना चाहिए। बयान और आज़ादी मुबारक, 2002 में। ठीक, आज़ादी मुबारक। फिर हमारे कवि हैं जो कि बहुत फेमस राइटर हैं और धर्मवीर भारती। मुर्दों का गांव, ठीक, मुर्दों का गांव, ये कई एग्ज़ामों में पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं है TGT PG में पूछे, कई बार UP पुलिस वगैरह में भी पूछ लेता है। स्वर्ग और पृथ्वी और चांद और टूटे हुए लोग, 1966 में। बंद गली का आखिरी मकान, इनकी जो कविता एक उपन्यास है गुनाहों का देवता, बहुत अच्छा मतलब है, बिल्कुल प्रेम पे लिपटा हुआ। अगर आप पढ़ेंगे तो सच में, अगर आपको कभी प्रेम हुआ होगा तो आप वो फील कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि समुद्र, प्रशांत महासागर हो या फिर मृत सागर हो, वो खारा होता है, तो फिर उसी टाइप का है, मतलब कि पुरुष अपनी छवि कहीं ना कहीं तो छोड़ ही जाते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल हैं सुने आंगन रस बरसे, 1966 में। नए स्वर नई रेखाएं, ठीक, एक बूंद जल, 1964 में। ये पूछी गई है तो ये याद होनी चाहिए। एक और कहानियाँ, डाकू आए थे। क्या? डाकू आए थे। आज थोड़ी आवाज़ स्लो होगी क्योंकि कुछ खाया नहीं मैंने, तो आवाज़ नहीं निकल रही है मेरी। निर्मल वर्मा, जलती झाड़ी और पिछली गर्मियों में, और बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, क्या? कव्वे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, 1955 में। परिंदे, 1966 में। नेक्स्ट कवि हैं हमारे फंडीश्वर नाथ रेणु ठुमरी। ये कई बार पूछी गई है, ठुमरी। ठीक, तो
आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आदिम रात्रि की महक, जो कि अग्निखोर, ये भी पूछा गया है। एक सांवड़ी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी 1986 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कवि है हमारे शिव प्रसाद सिंह। आर पार की माला 1955 में, कर्मनाश की हार 1968 में, इन्हें भी इंतज़ार है और मुर्दा सराय 1966 में, अंधेरा हंसता है और भेड़िया। ठीक, नेक्स्ट कवि हैं हमारे मार्कंडेय, जो कि बहुत फेमस कवि हैं, राइटर। तो बढ़ते हैं, इनका पढ़ते हैं। पान और फूल 1954 में, पत्थर और परछाई 1956 में, महुए का पेड़, क्या महुए का पेड़ हंसा जाई अकेला, हंसा जाई अकेला, और भूदान, माही और बेच के लोग 1965 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेखक हैं हमारे रघुवीर साहे, जो कि इनका कहानी है रास्ता इधर से है, क्या है, रास्ता इधर से है 1972 में, और जो आदमी हम बना रहे हैं, क्या है, जो आदमी हम बना रहे हैं। नेक्स्ट कवि हैं गंगा प्रसाद विमल, विध्वंस 1965 में, शहर में 1966 में, बीच की दरार 1968 में, अतीत में कुछ 1972 में, कोई शुरुआत 1973 में, खोई हुई धाती 1955 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और जाते जाते प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना, ताकि आपका एक कमेंट मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करता है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव।